सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्या, मैंने सेट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप, माने कोई भी चीज़ को एक ग्रुप में या कलेक्शन में रखना, वही सेट्स कहलाता है। और वो जो सेट हो क्या हो, वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, से अगर हम किसी के व्यू से देखें, चाहे वो अपने व्यू से या फिर आपके व्यू से या फिर अदर आपके फ्रेंड्स, सबके व्यू से वो बात एक ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो सेट्स कहलाएगा। अगर आपके व्यू से कुछ और है, हमारे व्यू से कुछ और है, तो वो जो कलेक्शन होगा वो सेट्स नहीं कहलाएगा। जैसे द ग्रुप ऑफ मंथ्स हुज नेम बिगन विथ जे इज वेल डिफाइंड। मतलब अगर हम ये कहते हैं से उस मंथ का नाम बताओ जिसका स्टार्टिंग जे से होता है, तो ये बात कोई भी एक ही बात कहेगा, से जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। इसके अलावे और कोई अलग बात कोई भी नहीं कहेगा। तो ये बात जो हुआ वो क्या हुआ, वेल डिफाइन हुआ। बट अगर हम आपसे ये पूछते हैं से गुड कलेक्शन ऑफ गुड सॉन्ग है क्या, तो हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो ये जो हुआ गुड सॉन्ग का जो कलेक्शन हुआ, ये वेल डिफाइंड के कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड के कैटेगरी में वही वर्ड्स आता है जिसका कुछ फिक्स मीनिंग हो, वो सबके यही अकॉर्डिंग। जैसे ग्रुप ऑफ, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट जो टॉपिक है सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझा। दूसरा है इज ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड ए मेंबर और एलिमेंट। मतलब सेट के अंदर, जैसे हम सेट को लिखते कैसे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, ये ब्रैकेट के अंदर ये ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर हुआ। तो इसमें 1 2 और 3 इसको हम क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, द सिंबल इज यूज टू डिनोट इज ए मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। अगर कहीं पे इस तरह का सिंबल अगर ये दिया गया, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है ए का मेंबर है या फिर ए का एलिमेंट है। या फिर हम ऐसे कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए 2 बिलोंग्स टू ए, तो एक, तो इसका मतलब 2 जो है ए से बिलोंग करता है या ए का मेंबर्स है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। अब है क्या, तीसरा भी पॉइंट जो है आपने समझ गया, से इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है ये बिलोंग्स टू या मेंबर्स। अब 4 क्या है, अगर ये दिया रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब किसी सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख देंगे एक्स ये बिलोंग्स टू, और इसको कर देंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बिलोंग टू। अब सेट्स जो है वो 2 मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एक को कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड और दूसरे को रोस्टर मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मेथड में उसके जो क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किसी सेंटेंस के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन मेथड कहलाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, या फिर द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। बट रोस्टर मेथड में क्या होता है, इसी को जब हम ब्रैकेट में, इन दिस रोस्टर मेथड में द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर सेपरेट बाय कॉमा एंड लिस्टेड विद इन ब्रैक्स। ब्रैक्स मतलब ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल्स के लिए, let C be the set of letters in the words mathematics, then in the roster form में C इक्वल टू, C के जगह पे अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो C इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, पहले M स्मॉल लिखेंगे, फिर कॉमा A, फिर कॉमा T, फिर कॉमा H, फिर कॉमा E, फिर से T नहीं लिखेंगे, फिर I,
फिर कॉमा सी कॉमा एस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ जो लेटर्स है उसका रिपीटेशन नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर किसी भी वर्ड्स में अगर जो लेटर्स है उसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होता, देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। लेट ई बी द सेट ऑफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर का लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू 2468। और अगर उसके बाद उसके आगे अगर और नंबर को रिप्रेजेंट करना है इनफाइनाइट नंबर को, तो 3 डॉट हम देकर, इसका मतलब क्या हुआ से ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब है नोट में क्या है, कुछ बातें समझ जाइए। ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई ए कैपिटल लेटर, कोई भी सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, ये सब हमेशा कैपिटल लेटर होगा। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स कैन बी रिटन इन ऑर्डर, मतलब कोई भी जो एलिमेंट्स है वह एक ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में ही यहाँ पे लिखना था तो हम पहले एम लिखें, फिर ए लिखें, फिर टी एच ई आई सी एस, एक ऑर्डर में है कि नहीं, 2 4 6 8 ये ऑर्डर में है। रिपीटेशन इज नॉट डन, रिपीटेशन नहीं होता, ये बात तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। जैसे अगर ये वर्ड फ्लोर है, फ्लोर को अगर लिखना है तो इसको हम FLOR लिखेंगे, ना कि FLOOR, ये लिखना गलत है, ओके। अब है क्या, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर अल्फ़ाबेट्स देन दे आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर्स, अगर किसी भी सेट्स का जो एलिमेंट्स है वो अल्फ़ाबेट्स में है तो उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, ठीक। अब है क्या, तीसरा है द रूल मेथड और द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो सेट्स दिया हुआ है उसको उसके प्रॉपर्टी या कंडीशन के बेस पर, ठीक है, उसके बारे में लिखना ब्रैकेट के अंदर, वो क्या कहलाता है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। पहला था डिस्क्रिप्शन, सेकंड था रोस्टर, थर्ड है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये दे दिया है से, अगर जैसे द सेट 3 6 9 12 15 इज ए सेट बिल्डर फॉर्म, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, मतलब इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स, मतलब इसके लिए एक्स लिया, एक्स वेयर एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये कहने से क्या हो गया, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, इसके बारे में मैंने ये लिख दिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे या फिर रूल मेथड। जैसे सेकेंड है द सेट ट्यूसडे एंड थर्सडे, इसको अगर लिखना होगा तो ये एक्स, ये बाई नहीं है, एक्स से, मतलब जिस एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्स वेयर एक्स इज़ द डे ऑफ द वीक हुज नेम बिगन विथ टी, ओके। अब है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स का टाइप क्या होता है, कुछ टाइप होता है, जैसे फाइनाइट सेट्स, कुछ सेट्स में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं, तो वो फाइनाइट सेट्स कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल, अगर सेट ऑफ ए वॉवेल कहा जाए तो ये फिक्स है, ई आई ओ यू ही होगा, या फिर द सेट ऑफ कॉन्टिनेंट तो वो भी फिक्स है, या फिर जैसे अगर ये लिखा जाए से 1 2 3 5 7 9 9, ठीक है, अगर 99 तक, मतलब ये फिक्स, मतलब फिक्स जो नंबर्स ऑफ सेट्स को अगर जिसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, ए सेट वैसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट दीज। तब तीसरा है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या होगा, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होगा वो सिंगल्टन सेट कहलाएगा। जैसे एक्स वेयर एक्स इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कैपिटल तो एक ही है, तो ये सिंगल्टन सेट में आ गया। द सेट एक्स वेयर एक्स इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो क्या आएगा, जीरो। तो एक ही चीज़ है जो जीरो है तो वो भी क्या हो गया, सिंगल्टन सेट हो गया। अब है क्या, नल सेट। नल सेट का मतलब हो गया ए सेट
दैट कंटेन नो एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। नल सेट को ब्लैंक मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसके जगह पे ऐसे इसको पढ़ते हैं फाई भी हम लिख सकते हैं, माने इसके अंदर नहीं, या तो हम ये लिखेंगे या इसके जगह पे ये लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर ये फाई साइन दे देंगे तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, तो अब ये ध्यान दीजिए, नोट, अगर ये ब्रैकेट के अंदर 0 या अगर 5 दे देते हैं तो ये नॉट एम्प्टी सेट, इसको हम क्या कहेंगे, 1 में काउंट कर लेंगे। अब क्या होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इट इज डिनोटेड बाई NA। कार्डिनल नंबर मतलब जैसे कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, उसको जब हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। बहुत ही बेसिक से आप लोग को बताया जा रहा है, अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये डेज ऑफ ए वीक कितना होता है 7, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 कितना हो गया, तो NW इक्वल टू 7, तो इसको ये जो 7 हो गया ये कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट्स होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज ऑल, अब इसमें ये है कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में तो एक भी नहीं होता है तो इसका कार्डिनल नंबर हमेशा 0 होता है। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब जिसमें सेम एलिमेंट होगा, ठीक है, वो इक्वल सेट कहलाएगा। मतलब एलिमेंट एक ही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे PAT, यहाँ APT, दोनों में क्या है, एक ही है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। बट जिसमें कार्डिनल नंबर दोनों में सेम रहेगा, मतलब नंबर्स सेम रहे और एलिमेंट कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे A में हो गया PQRS और B में हो गया 1 2 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। मतलब इक्वल सेट में क्या हुआ, सेम एलिमेंट होना चाहिए और सेम एलिमेंट और नंबर सेम होना चाहिए, बट इक्विवेलेंट सेट में जो है वो एलिमेंट कोई भी हो, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ओके, अब इसमें ध्यान देना है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। टू एम्प्टी सेट को, दो एम्प्टी सेट हमेशा इक्वल सेट कहलाता है। टू इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। दो इनफाइनाइट सेट का मतलब दो इनफाइनाइट सेट में, अब एक सेट में भी ये पता नहीं है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, दूसरे में भी नहीं पता है, तो वो दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ये समझिए, इफ़ टू सेट्स हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। जैसे A में ये बुक हो गया और B में ब्रिक्स हो गया, आर ओवरलैपिंग सेट, दे हैव द B एंड K कॉमन इन सेट। मतलब जिस दो सेट्स में जब एक एलिमेंट, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर एक एलिमेंट भी कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट मतलब नाम से ही क्लियर है, जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। जैसे 1 2 3 5 7 3 डॉट 2 4 6 8 3 डॉट, तो ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाया, डिसजॉइंट सेट। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको आगे IT के लिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, स्टार्टिंग मैंने आपको डिस्कस किया है। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू।